नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। और मैं कुमार अभिषेक एक बार फिर से हाजिर हूँ राजनीति दुनिया के कुछ बेहद ही अहम न्यूज के साथ। हमारे देश में जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बुजुर्ग और बूढ़े लोगों का ध्यान आता है या वैसी चीज़ें दिखाई देती है या हमारे मन में वैसे विचार आते हैं। लेकिन इस बार की राजनीति में और लोकसभा चुनाव में बड़े बुजुर्ग के साथ साथ युवाओं का बोलबाला है। और युवाओं का बोलबाला सिर्फ वोटर्स में नहीं बल्कि अब राजनीति में एंट्री के रूप में भी देखी जा रही। नई पीढ़ी के हाथों में कई दल की कमान आ चुकी है आज के टाइम में और वो नए पीढ़ी ले रहे हैं एक से एक बड़े फैसले, चौंकाने वाले फैसले जो बहुत जल्द आने वाले समय में भारत के इतिहास को एक नए सिरे से लिखने वाले हैं और बदलने वाले हैं। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में कई दलों की सियासत की तस्वीर बदल चुकी है और अब कई पार्टियों की कमान नई पीढ़ी के हाथों में आ गई है। इसी वजह से बहुदलीय चुनावी संग्राम में लीक से हट करके कई सियासी फैसले होते हुए भी दिख रहे हैं। जिन दलों के साथ आने को लेकर के हाल के वर्षों तक कोई सोच भी नहीं सकता था, वो साथ आ रहे हैं और पुरानी अदावतों को भुला करके नए तरीके से गठबंधन बना रहे हैं। वादे और घोषणा पत्र भी नए तरीके के सामने आ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आइए डालते हैं राजनीति के नई पीढ़ियों पर एक नजर। शुरुआत भाजपा से करते हैं और भाजपा की कमान अटल आडवाणी के युग से निकल करके अब मोदी शाह के हाथों में आ गया है। यह जोड़ी लगभग हर चुनाव में सफलता के नए आयाम गढ़ रही है और आज इस जोड़ी से आगे विपक्ष के सारे पैंतरे फेल होते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस में सोनिया और मनमोहन सिंह से और प्रणब मुखर्जी का दौर खत्म होने के बाद अब कांग्रेस में राहुल और प्रियंका का युग शुरू हो गया है। राहुल के कई चौंकाने वाले फैसले संकेत देते हैं कि उनकी अगुवाई में कांग्रेस नई लीक पर है, जैसे कि कर्नाटक में जेडीएस को सीएम का पद देना, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से तीन सीटों का गठबंधन करना, पूर्वी यूपी के कमान को प्रियंका गांधी को सौंपना और बिहार में 5 दलों का महागठबंधन बनाना। यूपी में कम सीटें देने को तैयार सपा बसपा से अलग अकेले लड़ने का फैसला लेना हो या फिर 25 करोड़ गरीबों के लिए न्याय जैसी बड़ी योजना को घोषणा पत्र में शामिल करना हो, यह सब साबित करता है कि कांग्रेस भी अब पार्टी की पुरानी घिसी पिटी राह को छोड़ चुकी है। बात अगर सपा की करें तो जब से अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली है तब से उन्होंने कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं, जैसे कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन और लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि भाजपा के पसीने छूट गए। उसके बाद मायावती संग उन्होंने गठबंधन किया और यूपी के 2 कट्टर दुश्मन अखिलेश की वजह से एक हो गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। वहीं 40 साल से बिहार की सियासत की धुरी बने लालू चारा घोटाले के मामले में जेल चले जाने के बाद राजद कमजोर हो गई थी और ऐसे में तेजस्वी यादव पार्टी की डोर अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़ाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बिहार में मजबूत महागठबंधन को चुनाव में उतारा है और ये तेजस्वी के शुरुआती फैसले तो हैं ही, लेकिन ये भविष्य के लिए मजबूत सियासी उम्मीद भी जगाते हैं। साउथ की अगर बात करें, वहां की सियासत की बात करें तो सियासत के दिग्गज एम करुणानिधि के निधन के बाद उनके बेटे स्टालिन ने पूरी तरीके से पार्टी की कमान संभाल रखा है। 2019 के चुनाव के लिए स्टालिन ने बड़ी व्यू रचना भी की है और स्टालिन की दूरदर्शिता एक फैसले से साफ दिखती है। जहां लेफ्ट पार्टियां देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ नहीं गई, वहीं स्टालिन ने कांग्रेस के साथ साथ सीपीआई और सीपीएम को भी अपने साथ जोड़ा है और ये बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे और भी कई नेता हैं जिन्होंने अपने पिता की विरासत को चमकाने का काम किया है, जैसे कि शरद पवार की विरासत संभालने आई उनकी पुत्री सुप्रिया सुले, फारूक अब्दुल्ला की जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस की तस्वीर बदलने का जिम्मा खुद उमर अब्दुल्ला ने उठाया हुआ है और मुफ्ती सईद की विरासत को संभाल रही है उनकी पुत्री महबूबा मुफ्ती। उधर रामविलास पासवान की बात करें तो उनके जगह चिराग पासवान के बोल्ड स्टेप से लोजपा की तस्वीर बदल रही है और कुमार स्वामी किंग मेकर से बने किंग। वहीं शिबू सोरेन की बात करें तो उनके विरासत अब हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। तो ये देश की वर्तमान की कई बड़ी ऐसे एग्जाम्पल्स है, ऐसे संकेत है जो दिखा रही है कि ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ सभी जगह भारत राजनीति में अब नए युवाओं का चेहरा है, उनका नया स्ट्रेटजी है, नया कह सकते हैं एक नौजवान राजनीति होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि चुनाव में नई पीढ़ी ने अपने फैसले से पुराने पीढ़ी की घिसी पीटी नीतियों को किनारा कर दिया है और सफलता के लिए नया मार्ग तैयार कर लिया, या फिर कह सकते हैं समय की मांग
यही है। जहां एक तरफ हमारे देश के जो वोटर्स है, जो आबादी है, उसमें 60% से ज़्यादा का आबादी है एक नौजवान का, और उसी के सहारे कहीं ना कहीं पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ज़ोरदार कीर्तिमान हासिल किया था, उन्होंने ज़ोरदार सफलता उन्हें प्राप्त हुआ था। और इस बार भी इसी नौजवान के बल पे वो फिर से चुनावी मैदान में है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि नौजवान एक बार फिर से उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाएंगे। वहीं दूसरी ओर अब पुराने नेता से जनता को भी छुटकारा मिल रहा है और अब नए नौजवान लीडर्स हर पार्टी में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत है। तो ये थी नई पीढ़ी के नए युवाओं से जुड़ा हुआ एक बेहद ही अहम अपडेट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहद अच्छा लगा होगा। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट को लेकर के, राजनीति दुनिया की कुछ गर्म न्यूज़ को लेकर के। देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स भी शेयर करें। क्या आपको लगता है कि चुनाव में देश में अब ऐसा वक्त आ गया है कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए और ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, और क्या देश को एक नई नीति, नई सोच की ज़रूरत है? क्या आपको आप इसका समर्थन करते हैं, हाँ या ना? आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।